हाँ लक्ष्मी होती है सर। देखो 2 मिनट बस आप लोग रुकिए, लाइब्रेरी से स्टूल मंगा देते हैं, उस पर बैठिएगा आप लोग। इससे पहले क्लास में आपको 1991 की आर्थिक स्थिति समझाए थे। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबल। यह एलपीजी नियम किन देशों के दबाव में हुआ था? पश्चिमी देशों, क्योंकि फायदा किसको होता? पश्चिमी देशों को ही फायदा हो जाता। निकाल के दे दो उसको, देख के बैठ जाएगी, बाकी को बैठने नहीं देगी। हाँ अब बैठ जाओ, ऐसे 10 गो स्टूल लेके बुलाता रहेगा, वो एक बैठ जाएगी। देखो एक पानी रखेगी उसपे, बैठिए बस उसपे, एक पे बैठिए। हाँ ठीक है बैठी, एक पे बैठ के एक पे पानी बोतल लग रही थी, अब बेचारी खड़ी थी। लड़की सबको समझाना बड़ा मुश्किल का काम होता है, बताओ क्या कर रहा है पंखा? तुम लड़का किस काम का थोड़ा सा नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो तुमको पुरुष में जन्म लिए क्या फायदा? बताओ एसी खोज रहा है लड़का होके। देखिए बाबू, एलपीजी नियम पश्चिमी देशों के दबाव में आया था, आईएमएफ के दबाव में आया था, इससे पश्चिमी देशों को भी फायदा हुआ। या बकलो लिया लड़की सब, कौन चीज पिछड़ा कौन चीज देख रही है सब? अजब बकलोल है सभी से पूरा, जितना ठीक ठाक आती है सब कुछ ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है क्लास। नहीं समझा तो ध्यान दो, इधर क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लड़का जो उधर बैठा रहता है ना, तो चाटों को बाहर कर देंगे, डिस्टर्ब अपने नहीं देखता। लड़का समय ना जितना एकदम झौंसल रहेगा सब ना, ढेर चक्कर पकड़ समझता है, बगल कहीं का अपने नहीं देखेगा कैसे झौंसल है। चलो ध्यान दो इधर, एलपीजी जो लाया गया था, अगर 1947 में लाया गया था तो क्या सक्सेस होता? चौपट हो गया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने रोक के सही किया कि नहीं किया? देखिए जवाहरलाल नेहरू ने जितना स्ट्रक्चरल चेंजिंग किया, उतना किसी प्रधानमंत्री को मौका ही नहीं मिला, ना मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आपके सामने अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो सबसे ज्यादा काम कौन कराएगा? आप। बाकी तो डेंटिंग पेंटिंग वाला ही होगा, स्ट्रक्चरल काम वहां ज्यादा हुए थे। लेकिन कुछ कुछ ऐसा ना स्ट्रक्चरल में चौपट हुआ था जिसको आज भी झेलते हैं लोग, जैसे बीटो 1962 का चाइना के साथ युद्ध, ये दो चीजें, म्यांमार का कोको आइलैंड, ये कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो आगे धीरे धीरे आपको समझते रहना पड़ेगा, आगे समझते हैं हम लोग। एलपीजी नियम समझ में आ गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन समझा दिया था ना। अब आगे समझिए ध्यान से, एलपीजी के बाद रोजगार बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता? हाँ बढ़ गया था। प्राइवेट सेक्टर में कि सरकारी सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में रोजगार क्या हो गया था? बढ़ गया था। विदेशी कंपनियों को आने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारा फायदा हुआ विदेशी कंपनियों को आने से। विदेशी कंपनी जब आने लगी तो उसको मतलब और ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनी लाए, इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। ये क्या होता है? इसको कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जहां भी दिखेगा ये दो चीजें मिलती, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक फ्री जोन। ये क्या मिलेगा? फ्री जोन, मुक्त क्षेत्र, फ्री जोन, मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन, FTZ, SEZ। दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए ध्यान से, सेज किसी ऐसे एरिया को बना दिया जाता है जहां कोई भी विदेशी कंपनी अगर आए या कोई भी कंपनी आए तो उसे टैक्स में बहुत सारा छूट मिलेगा, लेकिन उस खास एरिया में आएगी तो ही मिलेगा। और ये 10-12 साल के लिए टैक्स में क्या करता है? छूट देता है। जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनियों को आने में सहूलियत होती है। जैसे बड़ी कंपनियों के ऊपर 30% इनकम टैक्स होता है। कितना परसेंट? 30%। अगर कोई कंपनी 10,000 करोड़ की है, कितनी की है? 10,000 करोड़ की है, इसका 30% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3,000। इसके ऊपर कितना टैक्स है? कितना टैक्स है? 3,000 करोड़ का टैक्स है। अब ये बताइए, 3,000 आप ही की कंपनी रहती और आपको 3,000 करोड़ रुपए टैक्स में क्या मिलता? बेनिफिट मिलता। तो आप बताइए, आप 3,000 करोड़ टैक्स देना चाहते कि भाग जाते उसी जगह जहां टैक्स में भाग जाते कि नहीं लगे? और हर साल आपका 3,000 करोड़ बच रहा है और सरकार अगर 10 साल के लिए छूट दे रही है तो आपका समझ रहे हैं 30,000 करोड़ बचा दिया। समझ कि नहीं गया? तो इससे कि क्या हुआ कि जो दिल्ली है, दिल्ली के बगल में गुड़गांव, उसने अपने को क्या घोषित कर दिया? सेज। गाजियाबाद के पास सेज, जितना नोएडा के आसपास का एरिया क्या घोषित कर दिया? सेज। टैक्स में क्या किया गया? हॉलीडे घोषित किया गया, छुट्टी, टैक्स की छुट्टी, टैक्स हॉलीडे। जैसे आप लोग का हॉलीडे होता है ना, छुट्टी होता है हॉलीडे, तो उसी तरह क्या कर दिया? टैक्स हॉलीडे घोषित कर दिया। टैक्स हॉलीडे घोषित करने के कारण फायदा ये हुआ कि विदेशी कंपनियां क्या हो गई? आ गई, बहुत
अपनी कारखाना डाला तो जमीन यहीं के लोगों से खरीदेगा, तो वहां के लोग ऑटोमेटिक अमीर हो गए। आप जाइए आज गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, जो वहां के किसान थे ना, बोरा में पैसा लेके गए, बोरा में पैसा लेके। आप देखेंगे वहां पर जो किसान बेचारे की खेती में कितना फायदा। आप लोग किसान है, लड़का लड़की दोनों में किसान फैमिली से होंगे, आप बताइए खेती में ज्यादा फायदा है? खेती में बहुत ही कम फायदा। तो जो किसान थे उन किसी के यहाँ पे पता चला गूगल का कारखाना लग रहा है, किसी की कंपनी लग रही है, उस कंपनी वाले को बताइए प्रॉफिट ज्यादा, उस किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा? हाँ, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। तो विदेशी कंपनी जो थी उनके आने से किसानों की स्थिति में बहुत ज्यादा क्या हो गया, सुधार हो गया। बहुत ज्यादा सुधार होने की वजह से किसान भी क्या हो गया, अमीर हो गया। कंपनी लगेगी तो ईंटा पत्थर वहीं से खरीदेगा, उसका रोजगार मिला। सीमेंट वहीं से खरीदेगा, उसका रोजगार मिल गया। छड़ कहां से खरीदेगा, वहीं से, उसका रोजगार बढ़ गया। जो वहां मिस्त्री काम करेगा उसको रोजगार, पेंटर मिस्त्री उसको रोजगार, बढ़ई मिस्त्री उसको रोजगार, प्लम्बर उसको, वायरिंग उसको, सारा चीज को क्या मिल गया, कंस्ट्रक्शन में रोजगार मिलेगा। उसके बाद उस कंपनी को चलाने में क्या मिलेगा, रोजगार। तो जो टैक्स सरकार छूट दे रही है, ये तो बस कहने के लिए तुम टैक्स ले जाओ, उससे ज्यादा उसको क्या कर रही है, उससे फायदा हो जा रहा है। और टैक्स में छूट देती है ना सरकार, इधर से नहीं तो उधर से निकाल देती है। बिजलियां महंगा कर देगी, लो 6 रुपया की जगह कर देगी 9 रुपया। बिजली का कंजम्पशन ज्यादा होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री में। कोचिंग का 1.5 लाख रुपया बिजली का बिल आता है महीने का। गर्मी के दिन में और आएगा, लाइब्रेरी में एसी चलेगा, नीचे लाइब्रेरी में एसी है, और बोले कितना बिल आता है। सरकार आप लोग से बिल लेती है 6 रुपये यूनिट, हम लोग से लेती है 11 रुपये यूनिट। हाँ, इतना अंतर होता है, कमर्शियल रेट बहुत अलग हो जाता है, लगभग डबल अंतर हो जाता है। तो बिहार सरकार के पास कमाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो ठोक देती है किस पे, बिजली पे। लिया इसलिए कौन कंपनी आने जाएगा। बिहार सरकार को भी सेज घोषित करना चाहिए, नहीं होना है। लेकिन इनका कहना है कि बिहार में कहना कि टैक्सवा कहां से आएगा। अब ये कौन मरा रहा है, अभी आ रहा है टैक्स। अगर हमको खुद से कमाएं और हमको लगे कि हम अगर अपने से कमाएंगे और हम 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, और कोई व्यक्ति हमें ये कहता है कि हमारा पार्टनर बन जाओ, तुम्हारा आधा हिस्सा हम लेंगे, लेकिन हम 20 करोड़ कमा सकते हैं, तो आधा वो ले लिया तो हमें पास कितना बचेगा, 10 करोड़। तो जो अकेले चल के क्या करेंगे, वो के साथ नहीं चले। अगर आपको पहले पहुंचना है तो अकेले चलिए, लेकिन दूर तक जाना है तो साथ चलिए। जल्दी जाना है तो अकेले, लेकिन दूर तक जाना है तो साथ चलते रहिए। आगे बढ़ जाए। 10 करोड़ वाले में फायदा है, हाँ भाई फायदा है, आगे बढ़ जाए बाबू। तो इससे कई सारे फायदा हो गए, किससे, सेज से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। एलपीजी फायदा हो गया कि नहीं हो गया। अब जगह जगह क्या बनने लगे, एलपीजी। उस समय टैक्स बेनिफिट हुआ, उसी समय बिहार पिछड़ गया 1991। इस समय बिहार में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा बिहार में। आपसी ऊंची जात की नीचे जात की लड़ाइयां, हम ऊंचे तुम नीचे, यही सब होता था। बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा किस समय, इस समय हरियाणा सेज बना रहा था। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, नोएडा में क्या चल रहा था, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और हम लोग क्या लाठी बाज रहे थे लोग, बिहार में क्या बाज रहे थे, लाठी। हम लोग क्या सेज बना, कोई कंपनियां आई भी नहीं की। अब कोनो कंपनी वाला आया ना तो 4 को लोकल गुंडा पहुंच गया उसके आसपास में, जो अगल बगल का कुछ था, पहुंच गया वहां पर। इसलिए उस कंपनी को काफी लॉस हुआ। यहां से कंपनियां क्या हो गई, क्या अभी भारत सरकार को सेज लाना चाहिए कि नहीं। हाँ, भारत सरकार को नहीं, किसको, बिहार सरकार। 10 साल का टैक्स हॉलिडे देखिए, देखिए गुजरात से कंपनियां ना भागेंगी तो कहिएगा। पश्चिम बंगाल पे एक जगह था जहां पे, पश्चिम बंगाल में सिंगरूर के पास, वहां पे पश्चिम बंगाल में जहां नैनो का कारखाना लगा था। एग्जैक्ट लोकेशन हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, नैनो का कारखाना लग गया था वहां पर, उस डिस्ट्रिक्ट नंदीग्राम के पास। डिस्ट्रिक्ट अब हमको एग्जैक्ट लोकेशन नाम ही नहीं याद आ रहा है। वहां पर सिंगूर में, भाई हम सिंगूर, अभी सिंगूर जगह है वहां पर पश्चिम बंगाल में। वहां पे क्या, कौन सा कारखाना लगा था, नैनो। लेकिन वो कारखाना जो लगा था ना, टाटा का जो कारखाना था, वो खेती की जमीन पे लग गया। अब किसान जो थे वो विरोध करने लगे, और उसमें राजनीति में मौका मिल गया ममता बनर्जी का। 10-12 दिन भूख हड़ताल पे बैठ गए। किसानों को लगा यही सबसे अच्छी नेता है, मुख्यमंत्री बन गई। अभी उनका मुख्यमंत्री वहां पे बहुत दबदबा, खेला हो वो खेला होता है वहां पर। अब क्या खेला होता है बंगाली भाषा में हम लोग को क्या समझ में आता है, समझ आएगी ना। लेकिन जो कारखाना यहाँ लग गया था, सरकार को ये कारखाना हटाना पड़ा। अब कारखाने में जरूरत होता है समुद्र का, क्योंकि विदेश भेजना रहता है वहां पर। गुजरात सरकार ने इस सारे कारखाने को अपने यहाँ बुला लिया, लोन दिया था 1.0008%। इस तरह से ये लोन है कोनो काम, किस काम का लोन है, इतना सस्ता ब्याज, कितनों ले लेगा आदमी। और काफी फायदा हुआ। तो बताइए गुजरात के लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। और आपको भी पता है कि जितना आप टैक्स वसूल के भेजते हैं, उसी का 42% लौट कर आपको मिलता है। हम यहाँ बिहार में है कौन चीज, खेती पर टैक्स नहीं है। खेती पर टैक्स है, टैक्स ही नहीं है खेती पे। बचता कौन चीज पे, गाड़ियों पर। आप दिल्ली में गाड़ी खरीदेंगे सस्ता पड़ेगा, यहाँ बिहार में खरीदेगा और महंगा पड़ जाएगा। गाड़ियों पर थोड़ा सा टैक्स ठोक दीजिए। कंपनी जो गलती से कोई भूले भटके आ गया तो ओकरे दाब दिल्ली 200% टैक्स दे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझ में आ गया। सेज किसी भी जगह को डेवलप करना है तो क्या बना दीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे बढ़े। हाँ, एमपी का इंदौर, जो राज्य अपना सेज देना चाहे तो दे सकते हैं। आप मध्य प्रदेश की हैं, इसीलिए आपको इंदौर की ज्यादा चिंता है। तो भूले भटके तुम बिहार में कैसे चलाई, हमसे पढ़ने के लिए। ऑनलाइन भी तो पढ़ सकती थी।
बताओ, इंदौर से विजय यहाँ चलिए, बहुत साफ सुथरा शहर है आपका। पटना कैसा लगता है? हाँ? तो गाड़ी में भी डस्टबिन रहता है। इंदौर में तो मत पूछिए, वहां लोग बहुत जागरूक है। फल बेचने वाला भी ना अपना, वो हर दुकानदार अपना डस्टबिन रखेगा, ऑटो में बैठने पे भी डस्टबिन। यहाँ पे बेचारी इंदौर से पढ़ने आई यहाँ पर। एक तो सबसे बड़ा चीज, इंदौर इतना साफ सुथरा और पटना सबसे गंदा। बेचारी इसको कितना तकलीफ होता होगा पटना में एडजस्ट करने। भाई हम लोग तो इधर ही क्या है, तो आदत है, नहीं समझे, आदत हो गया, अब बढ़िया लगता है। और इंडिया का सबसे अच्छा, सबसे साफ सा नहीं इंदौर, और सबसे अशुद्ध शहर। दोनों में इतना ज्यादा। इंदौर में भी बहुत सारी फैक्ट्री है, कंपनी लगी गई, इंडस्ट्रियल एरिया है। आईआईएम भी, आईआईएम इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये बिहार में ये नहीं है। गया में खुल रहा है, तो काम में पता नहीं कितना दिन लगेगा, कितना दिन। इनका खोपड़ा बहुत बड़ा होता है आईआईएम वालों का, बहुत ज्यादा दिमाग वाला। तो आई इंदौर में भी है, मुंबई में, पूना में। मुंबई में तो ऐसे ही डेवलप हो गया था, पूना डेवलप नहीं हो रहा था, तो पूना को क्या बना दिया सेज। बैंगलोर में डेवलप नहीं हो रहा था, तो आईटी कंपनियों को सेज बना दिया, सिलिकॉन वैली हो गया। हैदराबाद डेवलप हो गया, किस एरिया को बनाना है, क्या कीजिए, सेज। और फैक्ट्री वालों को लूटने की उम्मीद में मत रखिए। रीजन क्या है कि जहां अमीर आदमी एक रहता है ना, वहां 10 मिडिल फैमिली और गरीब लोग को ऐसे रोजगार मिल जाता है। एक अमीर आया मोहल्ला में, एक ड्राइवर रख लेगा, एक खाना बनाने के लिए बावर्ची रख देगा, एक गार्ड रख लेगा, एक कोई अपना माली वगैरह। तो एक ठीक ठाक आया ना, तो आपको 4-5 को नौकरी दे देता है। उसको टॉर्चर मत कीजिए, क्योंकि उसको भागने में कुछ नहीं लगा रहता है, क्योंकि उसको अगल बगल से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, उसको बिजनेस दिख रहा है। यहाँ पर तुरंत पटना से भाग जाएगा, इंदौर, नोएडा भाग जाएगा, दिल्ली चला जाएगा। उसको टॉर्चर नहीं कीजिए, उसको ऐसा सुविधा दीजिए ताकि लगे कि नहीं यार यही ठीक है। यहाँ पर टैक्स भी कमी होना चाहिए, तो रोजगार सरकार अपने देगी। 2014 का वैकेंसी बिहार एसएससी का फाइनल नहीं हुआ, 22 आ गया। 14 का ना नोटिफिकेशन है, 15 में वैकेंसी आई थी। नोटिफिकेशन कब का था? 14 का। नोटिफिकेशन कब आया था? 15। कौन सा साल चल रहा है? भागलपुर में सेज दे देना चाहिए भाई, पूरे बिहार को सेज घोषित कर देना चाहिए। काहे कुचुर कुचुर विकास होगा भाई। खुदरा में मत सोचो, आप खान जीएस रिसर्च सेंटर के स्टूडेंट है ना। कुछ भी सोचिए तो उस सोचने के बाद एक बार पृथ्वी को जरूर देखिए कि हमारी सोच से इस पृथ्वी पर कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और अगर असर नहीं पड़ा तो सोच को ना काम करें। पूरे बिहार को क्या घोषित कर दिया? आओ सोचो कहीं से फैक्ट्री लो लो, इससे फायदा क्या होगा? यहाँ रानीगंज सकले है, हिल जाओ, इधर सब हिल जाओ। नेपालों से भाग आएगा, चल भैया यहाँ पे नेपाल का यही आके आंख बनाएगा सब। नहीं समझे, हर इंसान टैक्स से परेशान रहता है, समझ में कि नहीं आ गया? और बिहार का काला धन भी नहीं जाएगा। जब टैक्स लगेगा ही नहीं तो काहे को हम जाएंगे स्विस बैंक में रखने के लिए? और टैक्स का पैसा अगर वो रखेगा ना तो खर्चा भी करता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस पर टैक्स मत लीजिए, बल्कि उसको कह दीजिए कि देखिए अगर आप 50% खर्चा कर देंगे ना तो टैक्स नहीं लेंगे। आप 50% खर्चा करेंगे क्या? मतलब 50% मत खर्चा करा दीजिए उसको, मतलब ठीक ठाक। जो 30% टैक्स ले रहे हैं ना, 30% उससे खर्चा करा दीजिए। जब खर्चा करेगा तो क्या मिलेगा? रोजगार। अब लोग पैसा, जब लोग फोचका खाएंगे तब ना बेचारे को रोजगार मिलेगा, खइबे नहीं करेगा क्या रोजगार मिलेगा? कोरोना में मिल गया था, नहीं समझे? तो दिमाग होना चाहिए, दिमाग कैसे देश को मतलब लेके जाया जा सके। यहाँ पे मतलब टकला को कंघी बेचने वाला खोपड़ी होना चाहिए, बेच दो उसको कि इससे झाड़ना निकल जाएगा बाल, तेली झड़वाइए उससे, बकोट लेगा अपने, आगे बढ़ जाए। अब आता है फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन हम लोग के काम का नहीं होता। एक ऐसा एरिया जहां पर कारखाने केवल इसलिए लगाए जाते हैं कि इससे निकले हुए सामान को विदेश में बेचा जा सके, भारत में नहीं। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन के लिए खराबी है कि वो समुद्र के किनारे ही होते हैं, क्योंकि बड़े व्यापार किससे होते हैं? समुद्र से। नहीं तो कौन लेगा भैया हवाई जहाज से? हवाई जहाज से एक बार हम आ रहे थे तो हमारा किराया था 6,000 रुपया, और जो सामान लाए थे उसका 12,000 रुपया। तो हमसे मांगा तो सामान में पड़ गया। यहाँ पर तो लगेज 15 किलो तक फ्री देता है, उसके बाद काफी महंगा जोड़ने लगता है, 400 की 500 रुपया प्रति केजी जोड़ने लगेगा। अब बताइए, अगर आपका 100 रुपया भी केजी जोड़ रहा है हवाई जहाज से, और आलू बेचना है तो 20 रुपया किलो आलू और 100 रुपया किलो उसका भाड़ा। तो विदेश में तो भेज दिया आप जा पाएगा? नहीं जा सकता है, लिमिटेशन होते हैं, जहाज छोटी होती है, रिस्क होता है, महंगा होता है। यहाँ पर जहाज में उसी चीजों को छोड़ भेजा जाता है जो हल्के हो, तुरंत पहुंचाना है, जैसे लेटर वगैरह हो गया, पोस्ट ऑफिस का स्पीड पोस्ट हो गया, कोई सामान वगैरह है। तो देखिए फ्री ट्रेड जोन हिंदी में क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार क्षेत्र। कोलकाता में हो सकता है, विशाखापट्टनम में हो सकता है, तो चेन्नई में हो सकता है, गुजरात के पास हो सकता है। तो इससे काफी फायदा होता है। अब यहाँ पे मुंबई बंदरगाह था, गुजरात में कोई बड़ा बंदरगाह ही नहीं था, तो यहाँ बनाया गया था आपका कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यार ये तो नमवा बड़ा हो जाता है, उपाध्याय दीनदयाल बंदरगाह हो जाना चाहिए। बहुत बड़ा भी हो जाने पर जिससे थोड़ा सा नमवा लेने में उटपटांग होने लगता है, समझे? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया। ये बंदरगाह चलिए नहीं रहा था, सब लोग कह रहे थे मुंबई बंदरगाह पर, क्योंकि जहां बंदरगाह एक बार हो जाता है वहां का साधन अवेलेबल हो जाता है, वहां हर चीज अवेलेबल हो जाती है। जैसे आपके मोहल्ले में या आपके गांव में जहां बस स्टैंड होगा, देखिएगा वहां 2-4 होटल पहले से रहेगा,
वहां पहुंचने का साधन ईजी रहेगा, बस लेट हो गई तो रहने के लिए छोट मोट कुछ व्यवस्था भी रहेगा, वेटिंग रूम टाइप का। और दूसरे जगह करेंगे तो वो सिस्टम नहीं रहता। तो इसको क्या किया गया ना, भारत सरकार ने इसको क्या घोषित कर दिया, फ्री ट्रेड जोन। क्या घोषित कर दिया, फ्री ट्रेड। अब जितनी भी कारखाने थे सब कहाँ घुस गए, सब यहाँ, कि भाई हम विदेश भेजते हैं तो हमारा सामानवा महंगा हो जाता है। क्या हो जाता है, महंगा। और उस कंपनी को तो मिलता नहीं है, टैक्सवा का कंपनी को मिलता है, तो सरकार को जाता है, तो कंपनी को टैक्स से मतलब ही नहीं होता। आईफोन जो इंडिया में मिलता है ना, आईफोन 13 प्रो मैक्स 40,000, 1,40,000, 80,000 दाम है उसका, महज 80,000 दाम है। आईफोन के अपने अकाउंट में कितना आता है, 80,000, मिलता है कितना में, 1,40,000। 60,000 रुपया सुचरा पे टैक्स ठोका हुआ है। अगर वो आईफोन को पता चल गया कि कोई ऐसा देश है जहां पे टैक्सवा नहीं लगेगा, इंतजार करेगा वो? हाँ, और कितना अच्छा होता कि वो जगह बिहार होता, बेरोजगारी दूर हो जाता। देखिए ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों से कोई तकलीफ है, हमें पूरा देश लेना है, लेकिन एक बिहारी के लिए क्या समस्या होती है, बहुत बेचारा के जीवन दुखमय हो जाता है। स्टेशन पे जाके बिता लेता है, दिल्ली मुंबई में जो काम करता है बेचारा कितना मुश्किल से रहता है, उसके पास सोने का भी जगह नहीं रहता है। तो एक मजदूर ना जगता है रात में, ताकि बाकी मजदूर के जेब में जो पैसा है उसको देखते रहे। कभी देखिएगा ओवर ब्रिज के नीचे जो मजदूर सो रहा था बेचारा के चोरों को नहीं पता कि रे चोटा कहीं का तुम किसका चोरी कर रहा है, कुकरो चोरी कर देता है। बताओ यार, ऐसे आदमी को चोरी किया। तो एक जगह रहेगा, तो एक 12 बजे जगह दूसरा सरकार को उठा देगा, उसी सरकार को ऐसे 2-2 घंटा करके पहरा देता है। इतनी दुर्दशा है वहां पे, तो बहुत समस्या है। तो हर स्टेट को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताओ मित्र, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सरकार को टैक्स देंगे तो पीएनबी घोटाला करके भाग जाएगा। एगो जहाज की कंपनी है, शिपिंग कंपनी, वो लेके भाग गई। अदानी का भी लोन को ओवरराइट कर दिया गया। ओवरराइट मतलब क्या होता है, हम अब ध्यान नहीं देंगे, अब थेथर हो गया है। नहीं, कोई हमारा 100 रुपया रख लिया, आदमी मांगता है दे दो, अरे दे देंगे। 4 साल मांग लीजिए, अब ना देगा, बस उसी को क्या कहते हैं, ओवरराइट। तो सरकार को ओवरराइट कर दिया। अरे सीधा कहिए ना कि आपसे नहीं वसूला रहा है। देहात में क्या कहा जाता है, थेथर। आप लोग भी अपना अपना लोन कहीं ना कहीं ओवरराइट किए कि नहीं किए? अरे 8-10 रुपया किए होंगे, किए कि नहीं किए? लड़की सब में, लड़की जब लोन देवे नहीं करती होगी, ओवरराइट करने के झमेले नहीं, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं। यहाँ लड़की सब में ईमानदारी बहुत होता है। 2 सहेली अगर रिक्शा पे बैठी है, सब 15 रुपया हुआ ना तो 7.5 7.5 देती है सब। लड़का ऐसा नहीं करता है। लड़का देखेगा होटल में खाना खाएगा तो पहले ही खा के चल देगा। अच्छा भाई आ रहे हैं, फोन आ गया है यहाँ, नहीं समझे तो बिलवा दे दे। बहुत दिक्कत हो जाता था। हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, कहते थे कि हम किसी को बोल देते मेरा तुम दे देना, हम तुमको रूम पे चलते दे देंगे, मेरे पास छूट गया। और हम उसको एकदम टाइमली देते थे, रूम पे जैसे आता था दे देते थे, ताकि पता है भाई इसका तो पर्स छूट गया है, तो जो कहो उधारी लगा देगा, उसके बाद नहीं देगा तो ओवरराइट करना पड़ेगा लोन। और खर्चे कितना आता था हम लोग के समय घर, हम लोग के समय रिचार्ज होता था 1 रुपया मिनट कटता था। घरे फोन करना रहता था, मिस कॉल कर देते थे, पूछता तो क्या हाल चाल, देख के 49 सेकंड पे काट देता था, काट दे 59 सेकंड पे, हाँ अजी काट देता था आदमी। नोकिया वाला पुराना मोबाइल वाला था, एंटीना निकल रहा था। आगे बढ़ जाए सर, गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टैंड लेती है? आप लोग की वजह से। आप हमारे पास पढ़ने आए, हमारा जाति देख के, वो लड़की बेचारी मध्य प्रदेश से बिहार आई, इंदौर, सबसे साफ सुथरा शहर देख के, सबसे कचरा शहर, वहां से यहाँ आई। कौन चीज, जाति मजहब देख के आई? क्या देख के आई? पढ़ाई देख के। आप जिन नेताओं को चुनते हैं, कभी क्वालिफिकेशन चेक किए हैं कि कितना पढ़ ले है? तो काहे सवाल उठाते हैं? जिस दिन आपने जाति देख के नेता के जगह पे जीजा चुन लिया, आपको सवाल पूछने का हक खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिस दिन आप क्वालिफिकेशन देख के, उसका विजन देख के तब चुनिएगा, तब ये सवाल पूछिएगा। समझा गया? और सवाल पूछना जरूरी है, सवाल पूछने पर न्याय मिलता है। बिहार के बहुत ही उभरते हुए सितारा सुशांत सिंह राजपूत, मीडिया और लोगों ने इतना सवाल पूछा कि सीबीआई को आना पड़ गया, नहीं तो क्या आने देते। सब बोरा में लेके गया था सब बॉडी। बिहारी मतलब कोई इज्जत नहीं होता है क्या? कमी, कितना बेहतरीन उभरता हुए स्टार, नहीं समझे? देखो कोई ऐसा थोड़ा नहीं था उनके में घमंड था कोई, सारे हीरो हीरोइन अपने जगह पे रहते हैं, लेकिन एक होता है ना कोई उभरता हुआ इंसान जो नेपोटिज्म को तोड़ के आया हो। उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था यहाँ से, मतलब उनसे फिल्मी दुनिया से, लेकिन आपने आवाज उठाया तो उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? आवाजें नहीं उठाइए तो क्या? हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके कोई अगर नहीं योग्य खड़ा हो तो जाइए और नोटा दबा के आइए। समझ कि नहीं? क्या फिलहाल आप नोटा दबा के आइए, अब हो या ना हो, नोटा दबा के आइए। जो आपका अधिकार है करिए, अगर योग्य नहीं है तो कहिए। अगर आपको राजनीति में क्या होता है, कोई जीत रहा है, देखते हम अपना वोट लगाए, करे देते नहीं, आपको जो सही लग रहा है देखिए, आपको क्वालिफिकेशन देख के करिए, तो पढ़ा लिखा है कि नहीं। रावण से ज्यादा शक्तिशाली था कोई। जब सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था तो एक बाज लड़ गया, वो जटायु नाम था। वो रावण जिसने शनि और यमराज को किडनैप कर लिया, कहीं रहो, आंखें में दाब लिया था, इसे छटपटा के भागा, सब जान बचा के दाब दिया, उससे लड़ गया। क्यों लड़ा? क्योंकि इतिहास जब भी रहेगा तो ये लिखा जाएगा कि अन्याय होते वो नहीं देख सकते। तो जिस दिन आप ऐसा काम करते हैं
उस दिन आप अपना अधिकार खो देते हैं। वरना देश कभी पीछे नहीं है, इसे पीछे रखा गया है। हम लोग का देश पीछे नहीं है। जब देश में कोई संविधान नहीं था तो सोने की चिड़िया कहलाता था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जब कोई नेता मंत्री नहीं हुआ करता था, कोई विधायक नहीं था तो सोने की चिड़िया कहलाया। आज कबूतरों का, बेरोजगारों का कबूतर खाना हो गया कि नहीं हो गया? चौपट कर दिया सब। आप पहले गोरा लूटा, अभी सब लूट रहा है। आता कौन चीज को? पजामा में नाड़ा डालना, सफेद रंग का पजामा में डाल दिया नाड़ा, हाँ हमको वोट देना। अजय वाल होता है कफन चाप, लड़ा रहा है कफन चाप यहाँ पे। सब आगे बढ़ जाते हैं। आप ही बदलाव ला सकते हैं। नहीं बाबू, ये गलत फहमी है आपकी। ये देश इतना बड़ा है कि अगर किसी को लगता है कि एक व्यक्ति के बस की बात है कि वो देश बदल सकता है तो कभी नहीं बदल सकता है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है। जिस दिन 140 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे कि हमें बदलना है, उस दिन ये देश बदल जाएगा। यहाँ पर एक की बस की बात नहीं है, हर घर से इसको उठना पड़ेगा। क्या लगा था 14 में के बाद मोदी जी आए थे कि बहुत बड़ा चेंजिंग हो जाएगा, मनमोहन सिंह आए थे बहुत बड़ा चेंजिंग हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, क्या इन लोगों में योग्यता नहीं थी? बहुत योग्यता। लेकिन दिक्कत क्या है, ये अकेले 140 करोड़ लोग को खींच पाएंगे। ट्रेन में भी ज्यादा बोगी लग जाती है तो 2 इंजन लगता है। तो 140 करोड़ लोग, हर इंसान को अपना आगे बढ़ना पड़ेगा। जो जिसका जो कर्तव्य है उसको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। कम से कम उन गधों को तो जो शासन चला रहे हैं, गधों को पता होना चाहिए फ्री ट्रेड जोन क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमी जोन क्या होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? बताइए, जो वैसे स्टेट जो लैंडलॉक है जैसे मध्य प्रदेश है, क्या ये लोग फ्री ट्रेड जोन बना सकते हैं? बनाने का बना सकते हैं, लेकिन सक्सेस होगा? क्योंकि फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है किसकी लिए? विदेश में। लेकिन बताइए मध्य प्रदेश में सेज सक्सेस होगा कि नहीं होगा? हुआ भी है, इंदौर में हुआ है, वहां का काफी सक्सेस। जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, ये सब जगह फेमस है। यहाँ पर नोएडा इतना डेवलप क्यों हो गया? विदेशी कंपनियों की भोड़ लगी हुई है वहां आने में। सड़कें एकदम थोड़ा भी जाम नहीं लगता है। 40-40 फीट की सड़क है और फिक्स है कि इस सड़क पे आप नहीं घुस सकते। बीच में से एक्सप्रेस वे गया रहता है, उसको पता है कि हमें जाम नहीं फंसेगा। क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है उनके पास समय का अभाव होता है, टाइम का अभाव होता है। आपको पता है नोएडा एक कितना डेवलप शहर है कि नहीं? आप लोग नाम सुने होंगे डेवलप। एक भी रेलवे स्टेशन नहीं, ऑटो नहीं चलती है, सोच सकते हैं, कोई एयरपोर्ट नहीं है, फिर भी डेवलप है कि नहीं? केवल टैक्स नहीं, क्योंकि जिनको टैक्स का चिंता होता है उनके पास अपनी गाड़ियां होती हैं। समझा कि नहीं? आप अमीर भी गरीब को रोजगार दे देते हैं, बशर्ते आप उनको क्या दीजिए? सहूलियत दीजिए। और गरीब लोग को भी अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि उन लोग को भी, मतलब हम एगो निचवा काम कराने लाए थे एक को प्लास्टर कराने के लिए, 1 दिन के काम को 4 दिन में किया। अब हम उसको दोबारा बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। उसको लगता था वही होशियार, अच्छा काम करता तो उसको फोन नंबर लिया रहता। कुछ मिस्त्री यहाँ काम करके गया है जिसको कॉल करके यहाँ से कोचिंग वाला बुलाता है, तो बिजी रहता है, कभी घर चला गया, कभी कहीं बिजी है, कहीं काम कर रहा है तो छोड़ के तो आएगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसा आता है सब ना वापस बजा जाते, तुम तो एक बार आए थे यहाँ तो वापस जाओ। तो दोनों को ऐसे चीज सोचना चाहिए। पढ़े लिखे लोग चुनावे कहाँ लड़ते हैं, ये भी खराबी है। देखो पढ़े लिखे लोग सक्सेस भी नहीं हो पाते ना, झूठ नहीं बोला जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं हो जाता है यहाँ से। और हम लोग को कोई कहेगा कि आप झूठे बोलिए, नहीं बोलाएगा यहाँ पर, क्योंकि शुरू से जो सफेद है तो सफेद, काला है तो काला, बीच वाला काम नहीं होता है। राजनीति में तो कहा जाता है, एक आदमी हमसे कह रहे थे, खान सर आप राजनीति नहीं समझ रहे, यहाँ मुर्दा को भी रखा जाता है, कल को उससे बुलवाना पड़े। उनको कहें देखिए आप राजनीति करते हैं, हम राजनीति पढ़ाते हैं, तो आप शिष्य हो गए, शिष्य। और शिष्य गुरु की बराबरी नहीं होती है, शिष्य हैं आप। अभी आप करिए, राजनीति करिए, जरूरत पड़ेगा ताइएगा, पढ़ाएंगे आपको। नहीं हम लोग नहीं लड़ जाएगा आदमी। आप हम लोग से मंत्री जो बड़ा रहता है आदमी ज्यादा नहीं बतिया तो बोल देगा कुछ, हम लोग ने अच्छा करें, ये सब हम लोग से होबे नहीं करेगा। गलत करें, यहाँ से ऐसे हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप सचिव के भरोसे बैठे हैं, सचिव बुढ़ा, आपका अपना दिमाग बोलिए ना क्या होना चाहिए। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा दबंगा ही ज्यादा कर देता है, बेचारा परेशान है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सेज और ये। तो 1992 सेज हो गया। इसके सेज से सरकार को फायदा होता है कि नहीं होता? फ्री ट्रेड जोन से फायदा होता है कि नहीं? विनिवेश से भी सरकार को फायदा होता है। विनिवेश का मतलब होता है सरकार जो है किसी भी कंपनी को जब बेच देती है तो उससे सरकार को फायदा होता है। 20,000 करोड़ में एयर इंडिया को बेच दिया कि नहीं? सरकार को फायदा हो गया। 16,000 करोड़ में बेचा, 18,000 करोड़, 20,000 नहीं 18,000 करोड़ बेच दिया, तो सरकार को फायदा हुआ कि नहीं? लेकिन उसका प्रतिदिन 60 लाख रुपया नुकसान करा के बेची। तो अब ये LIC को बेचने के चक्कर में, तो आप चौपट करके मत बेचिए किसी चीज को। अब जैसे हम कोई घर बनाए, ठीक है, जमीन लिए, घर बनाए, पेंट किए, पूरा फर्निश किए, अब उसके बाद बेचेंगे तो फायदा ना होगा कि घर बनाए, पेंट किए, 40 साल छोड़ दिए, झड़ गया, दाहिने साइड से झुक गया, अब वो क्या कहेंगे कोई खरीद लो, कौन खरीदेगा? तो सरकार LIC को क्या की है? पेड़ करती है। अब कौन खरीदने जा रहा है उसको? एयर इंडिया बेची तो ईगो के चक्कर में, मतलब एक स्वाभिमान होता है ना, रतन टाटा जी को, उनको सैल्यूट। हम जब भी फ्लाइट लेते हैं तो उस फ्लाइट में ही ज्यादातर सफर करते हैं जिसमें रतन टाटा का शेयर हो। तो बिजनेसमैन के साथ साथ देश को भी बहुत सोचते हैं यहाँ पर।
वहां पे काफी बहुत अच्छे इंसान, उनमें कोई कमी नहीं है। तो बताइए एयर इंडिया को बेचे, घाटा लगा के बेच रहे हैं, तो क्या जरूरत है आपको घाटा लगा के बेचने? तो सरकारी संपत्ति को जब बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिवेश कहा जाता है। आगे बढ़ जाए, सरकार उन सारी चीजों को बेचते रहती है जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। आप बताइए LIC प्रॉफिट में चल रही थी, उसको क्या जरूरत थी बेचने की? लेकिन गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो विनिवेश का मतलब समझ में आ गया? हाँ, विनिवेश अच्छी चीज है कि खराब? अच्छी चीज है, लेकिन टाइम पे रहना चाहिए। LPG अच्छा है कि खराब? ले आया रहता 1960 में, तब चौपट हो गया रहता हम लोग। आज तक हम लोग कुछ नहीं बना पाते, पाइपों कहीं से खरीद के आ रहा था, सऊदी अरब वालों की तरह हो जाते। वहां पे क्या है? तेल है, तेल खत्म, खेल खत्म। खजूर खिलाओ ऊंट को बैठा के, ऊंट को लेके क्या खिलाओ? खजूर। तीनों चीज समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, अच्छी चीज है बट टाइम मायने रखना चाहिए। आगे बढ़े, डिस इन्वेस्टमेंट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे? डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट क्या कहेंगे? डिस इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़े, जब कोई सरकारी चीज कोई हम लोग खरीद ले, कोई प्राइवेट आदमी खरीद ले, तो उसे कहते हैं निवेश। क्या कहेंगे? निवेश। और हम लोग का सरकार खरीद ले, उल्टा बोल दिए जी। देखो, सरकारी चीज तो अगर प्राइवेट आदमी खरीद लिया तो क्या कहलाया? विनिवेश। क्या कहलाया? विनिवेश कहलाया। किसी को कोई दिक्कत? अब प्राइवेट को प्राइवेट खरीदता है तो निवेश। जैसे विदेशी कंपनी आई तो किसी किसान से क्या खरीदेगी? जमीन। मजदूर से मजदूरी करा के फैक्ट्री लगाई, वो सब क्या है? निवेश। क्या है? निवेश। और सरकार से खरीद लेगी तो विनिवेश। तो विनिवेश से किसको फायदा? सरकार को। और निवेश से किसान को, जिससे वो खरीद रही है वो सब। तो बताइए, देश में निवेश ज्यादा अच्छा है कि विनिवेश? हाँ, निवेश ज्यादा है। निवेश क्या होना चाहिए? अच्छा। इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? विदेशी कंपनी आके इन्वेस्ट करिए तो वो अच्छा है कि सरकार अपना बेचे तो वो अच्छा है? देखिए, सरकार के पास भी कुछ चीजों का रहना जरूरी है। हम बोले नहीं थे यूक्रेन के मैटर पे, क्योंकि बहुत सारे देश का मनोबल टिका रहता है। तो जब आप आगे बढ़ जाते हैं ना, कुछ जिम्मेदारी कंधे पे आ जाती है। वरना हम उस समय बोलना चाहते थे, लेकिन हम नहीं बोले। एयर इंडिया तो बेच दी है, यूक्रेन से लाएंगे कौन ची पे? उड़न खटोला। बोलिए, बेचने का तो बेच दिए लोग एयर इंडिया। यूक्रेन में जो लड़के फंसे थे, इंडिगो तो बाहर कर दिया, 1 लाख रुपया से तू कर दिया था टिकट, जितने प्राइवेट थे सब। तो क्या आप कहिएगा? आप बताइए, कोई भी इंडिगो, जेट या ये सब का पायलट लड़ाई के मैदान में थोड़े गया है? नहीं ना गया। लेकिन सरकार की रहती है तो उसमें जिम्मेदारी रहती है कि हमने आपको प्रॉफिट हो लॉस हो सब में सैलरी दिया है, तो लड़ाई हो शांति हो सब में ड्यूटी कीजिए। आप प्राइवेट कंपनी पे नहीं करेगा ना, कहेगा लॉस होता है तो बाहर कर देते हैं, तो लड़ाई होगा तो हम बाहर चल जाएंगे। बेचने का तो बेचा गया था, लाते किस चीज से? दिक्कत होता, कहेंगे एयरफोर्स से। लड़ाई हो गया था उसी के दौरान, तब वहीं का वहीं रह जाता। तो विनिवेश बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं, जरूरत से ज्यादा विनिवेश कर देना अच्छी बात नहीं, लेकिन निवेश करना, निवेश बहुत अच्छा है। अब विदेशी कंपनी आपके पास निवेश क्यों करेगी? सेज। समझ आ गया कि नहीं गया? सेज। और उसके साथ साथ सस्ता मजदूर। सस्ता मजदूर। चाइना में हर जगह क्या है? सेज। और सस्ता मजदूर है। कोई मजदूर पर अगर एक बार कंप्लेन कर दिए, तुरंत चाइना चेंज कर देता है, तुरंत। ज्यादा कंप्लेन आगे जेल डाल देता है। वहां पे मजदूर जानते हैं कितने बजे से काम करते हैं? सुबह 7 बजे से। सुबह 7 से 11 काम करेगा सब, और फिर खाना खाएगा सब, सो जाएगा सब, 2 बजे उठेगा सब, और 2 बजे से फिर रात को 8 बजे तक काम करता है। चाइनीज वर्कर का ये शेड्यूल है। और हमारे यहाँ वर्कर 9 बजे बोल के 10 बजे आएगा, 5 बजे जाने के टाइम 4 बजे से तैयारी चालू कर देगा। अब बीच में एक लंच में जाने से 15 मिनट पहले तैयारी, ये सब। तो बताइए, चाइना ने इतना आगे क्यों चला गया? क्योंकि चाइना क्या दिया? से चाइना आपने क्या दिया? फ्री ट्रेड जोन दिया। आपने यहाँ मजदूरों को ट्रेंड किया पूरी तरह से, वर्क अच्छा से कराया, और यूनियन बनने ही नहीं दिया। मतलब समझते हैं, यूनियन नहीं बनने दिया। तो देखिए 10 मजदूर आके आज बैंक बंद, हड़ताल देखते हैं, बैंक के हड़ताल। बैंक क्या हो जाता है? हड़ताल हो जाता है। कभी कभी डॉक्टरों हड़ताल पे चल जाता है, मरीज ऑक्सीजन अपने से लगाया है। आगे बढ़े, चाइना आगे निकल के समझ में आ गया। हमारे यहाँ स्टूडेंट लेबर यूनियन है कि नहीं है? तो हमारे यहाँ लेबर यूनियन जरूरी भी है, क्योंकि मलिगो नौटंकी करते रहता है सब। काम किया तुम्हारा टाइम से, तुम पैसों दे दो टाइम से, तो यूनियन हमारे यहाँ भी जरूरी होना चाहिए। सर आप ट्विटर पे बोलिए बिहार को सेज चाहिए। देख बबुआ, जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करा सकते। कौन कौन चीज बोलिएगा? नया नया सुनिएगा, सेज कौन चीज होता है? अरे वाह, सेज पूंजी हो गया यहाँ पर, गजब बेवकूफी किया है। सोचेगा यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर जंग लग गया है। हमारे यहाँ नेता सब नोकिया का मोबाइल हो गया है। आप सोच रहे हैं नोकिया का मोबाइल लेके आगे बढ़ेंगे? नहीं समझे आप? जमाना किसका? आईफोन का। एंड्रॉइड और आईफोन से समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। एलपीजी वगैरह समझ में आ गया?
मौज कर दी सर आपने, मौज नहीं कर दिया। कभी कभी दिल को तकलीफ पहुंचता है, तब जब हम आगे जा सकते थे और जब जानबूझकर रोका गया। इस वजह से सबसे बड़ा, इस सब का भी एक एग्जाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इस एग्जाम में इकोनॉमिक्स भी पूछा जाना चाहिए कि किसी जगह पे आप किस तरह से उसको चीज को आगे ले जा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एक इंसान था ना, उसको इंटरव्यू देने गया नौकरी का, वहां पर नौकरी चाहिए, तो उसका जो बॉस था, जो नौकरी देने वाला था, उसने कहा कि हम तुमको सेल्समैन का नौकरी देने गया। कहा कि देखो ये 5 रुपये का कलम है, तुम इसको हमारे ऑफिस में 20 रुपये का बेच के आओ। तो बताओ, आपको 5 रुपया वाला कलम वहां पे तो नामवा लिखले रहता है, 20 रुपये में कोई खरीदेगा? वो आधा चल गया है, और आप 20 रुपये में बेच गया, हमारा नेता बेच देगा सर। वो गया जाके सामने वाली जो रिसेप्शन पे बैठी थी ना, वहां पे उससे कहा ये कलम खरीद लो 20 रुपये में। अरे तो नया 5 रुपया का मिलता है, 20 रुपया मिलता है, पागल समझा है? पागल नहीं रे, हमारे कंपनी के मालिक का कलम है, यादगार रहेगा। किसी को बोले कि मालिक ने दिया है तो लोग तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा। तुरंत खरीद ली 20 रुपये में, ले आके दे दिया मालिक को, लीजिए बेच दिया 20 रुपये में, आप ही के ऑफिस में। नहीं समझे? दिमाग होना चाहिए। हम लोग नेतवा से लो ले जाओ, क्या करेगा सर नेतवा पता है? अपने कलम वहां छुपा लेगा सर, अब 20 रुपया अपने जेब से देगा, बेच दिए। नहीं समझे? उस सबसे कुछ नहीं होता है। विनिवेश समझ में आ गया? निवेश, फ्री ट्रेड जोन, सेल। अब हम लोग देखते हैं बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट और ये सब चीजों के बारे में बजट। एलपीजी कंप्लीट समझ में आ गया? अब एलपीजी के बाद अब आगे का क्लास कल करेंगे, ठीक है? आज मैप करेंगे लोग 10 बजे से मैप। चलिए, जिनका गर्ल्स